थाईलैंड दुनिया के प्रमुख चावल उत्पादक और निर्यातक देशों में से एक है, पर मिडिल ईस्ट के हालात ने थाईलैंड के चावल निर्यात पर भी असर करने का काम किया है। इसको लेकर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की फॉरेन एग्रीकल्चरल सर्विस ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि मध्य पूर्व में तनाव के कारण थाईलैंड के चावल के शिपमेंट मिडिल ईस्ट के मार्केट में रुकने से जनवरी से लेकर अप्रैल 2026 के बीच थाईलैंड के चावल निर्यात में साल दर साल कमी आई है। अब थाईलैंड के जनवरी से लेकर अप्रैल तक की अवधि में चावल के निर्यात की बात करें तो इसको लेकर थाई कस्टम्स डिपार्टमेंट के अनुसार थाईलैंड द्वारा इस अवधि में 1.25 बिलियन डॉलर की कीमत का 2.2 मिलियन टन चावल एक्सपोर्ट किया गया है, जो पिछले साल इस समय के मुकाबले 12% की कमी को दिखाता है। बताया गया है कि थाईलैंड के इस चावल निर्यात में आई कमी का कारण इराक और मिडिल ईस्ट के दूसरे कस्टमर्स को चावल का निर्यात न कर पाना है। साथ ही एफएएस के इस रिपोर्ट में इस बात को भी कहा गया है कि एक और जहां मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण थाई चावल के एक्सपोर्ट में कमी आई है, तो वहीं थाईलैंड के चावल को मलेशिया, फिलीपींस, साउथ अफ्रीका, अंगोला और मोजाम्बिक से राहत मिली है, क्योंकि इन देशों ने थाई चावल के इंपोर्ट को बढ़ा दिया है, क्योंकि अल नीनो से जुड़ी फूड सिक्योरिटी की चिंताओं की वजह से बड़े इंपोर्ट करने वाले देशों में और डिमांड बनी हुई है। साथ ही एफएएस की रिपोर्ट में थाईलैंड में बारिश को लेकर भी बात की गई है, जिसमें बताया गया है कि थाईलैंड में 15 मई से बारिश का मौसम ऑफिशियली एक तरह से शुरू हो गया है, लेकिन 31 मई तक बारिश पिछले 30 साल के एवरेज से कम रही है। इसी बीच थाईलैंड के रॉयल इरिगेशन डिपार्टमेंट ने बताया कि चाओ फ्राया बेसिन में इस्तेमाल करने लायक पानी का स्टोरेज 36% कैपेसिटी पर है और जून जुलाई में सूखे का खतरा है, खासकर इरिगेशन जोन के बाहर के किसानों के लिए। एफएएस का कहना है कि घरेलू और एक्सपोर्ट डिमांड धीमी होने के साथ थाई सरकार की संबंधित एजेंसियां और चावल इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर लंबे समय के कॉम्पिटिटिवनेस उपायों को तेज कर रहे हैं, जिसमें हाई वैल्यू और लो कार्बन चावल को बढ़ावा देना तथा ज्यादा पैदावार वाली किस्में डेवलप करना शामिल है। साथ ही एफएएस ने अपनी रिपोर्ट में इस बात को भी कहा है कि मिडिल ईस्ट संघर्ष का लंबे समय तक असर थाई चावल प्रोडक्शन की इनपुट कॉस्ट के जरिए महसूस किया जा सकता है। वहीं थाई कस्टम्स डिपार्टमेंट का कहना है कि जनवरी से अप्रैल के बीच नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का इंपोर्ट वैल्यू $389 प्रति टन था, जो 2025 की इसी अवधि से 3% ज्यादा है। बताया गया है कि यह साल दर साल मामूली बढ़ोतरी है, जो सप्लाई के झटके को कम करके दिखाती है, क्योंकि कुल नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर इंपोर्ट वॉल्यूम 2025 की इसी अवधि की तुलना में 20% कम हुआ है। गौरतलब है कि थाईलैंड इस समय दुनिया का चौथा सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है। थाईलैंड द्वारा दुनिया के कई देशों को चावल का निर्यात किया जाता है। मिडिल ईस्ट के कई देशों के लिए थाईलैंड एक प्रमुख चावल आपूर्ति करता है, लेकिन दुनिया के इस हिस्से में तनाव के कारण थाईलैंड का चावल निर्यात 2026 के पहले 4 महीनों में प्रभावित हुआ है। चावल थाईलैंड के ग्रामीण अर्थव्यवस्था में काफी अहम भूमिका निभाता है और थाईलैंड की कुल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में इसका योगदान काफी ज्यादा है। अब जहां तक चावल एक्सपोर्ट की और बात करें तो थाईलैंड को चावल निर्यात में कम लागत वाले प्रोड्यूसर्स से कड़े कंपटीशन तथा खराब मौसम के कारण भी हाल ही के वर्षों में देश से चावल के शिपमेंट में दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। साथ ही लोकल करेंसी बाट की कीमतों में इजाफा भी थाईलैंड के चावल निर्यात को प्रभावित कर रहा है, ऐसा रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है। इन सब के बीच थाई राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट चारोन लाओ थामाटस कहते हैं कि अगर हम एक्सपोर्ट को सही लेवल तक नहीं बढ़ा पाए तो घरेलू कीमतों पर दबाव बढ़ेगा। आपको बता दें कि थाईलैंड का जैस्मिन चावल दुनिया भर में मशहूर है। थाईलैंड का यह सुगंधित चावल स्वाद और सुगंध में अपनी छाप छोड़ता है। दुनिया के कई हिस्सों में इस चावल की मांग काफी ज्यादा है। अब मध्य पूर्व में तनाव के कारण थाईलैंड के चावल के शिपमेंट मिडिल ईस्ट के मार्केट में रुकने से जनवरी से लेकर अप्रैल 2026 के बीच थाईलैंड के चावल निर्यात में साल दर साल कमी आई है, जो फिलहाल चर्चा का विषय बनी हुई है।